बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू फर्स्ट ईयर की जो बुक्स 2025 एडिशन आया हुआ है उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 1 की बात स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी, उसमें से हमने x और y की कीमत को मालूम करना है। ये हमें जुज़ नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 दिया गया है x जमा अयोटा y जमा 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा स्मॉल ब्रैकेट है और फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट हुई है 3 जमा 4 अयोटा आया है और आगे ब्रैकेट बंद। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने अयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इधर भी हमने इकट्ठा कर लेना और इस साइड पर भी अयोटा वाली वैल्यूज़ को और जो रियल हैं उनको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद इनका हम मुआवजा करते हैं जिसके ज़रिए इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें x जमा 2 है, ये आपके पास हकीकी वैल्यूज़ हैं, मीन्स ये योटा के बगैर हैं, तो हम लिख सकते हैं x जमा 2। ठीक है, इसके बाद हम लिखें तो जमा, अब हमारे पास योटा वाली वैल्यूज़ कौन सी आ रही है, योटा y आ रहा है और माइनस 3 योटा आ रहा है। ठीक है, और इधर अब आप चाहें तो पहले अयोटा को ज़रब दे लें, चाहे इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रब दे दें, फिर अयोटा के साथ हम ज़रब दे देंगे। तो अयोटा को हम बाहर ही रहने देते हैं। अब 5 को हमने इसके साथ दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब देना है, तो 5 3 15 आ जाएगा और इसके बाद 5 4 20 जमा 20 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 5 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अब माइनस अयोटा को देना है, तो माइनस अयोटा को ज़रब दी तो 3 को ज़रब दी माइनस अयोटा के साथ, तो 3 अयोटा आ जाएगा और अब माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी माइनस 4 के 4 और अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब दी तो अयोटा की पावर क्या आ जाएगा 2। इसके बाद आपने क्या करना है कि जी x जमा वाई, एक्स जमा 2 आ रहा है और जमा, अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो हमने अयोटा कॉमन लिया, तो ये आपके पास y माइनस 3 आ जाएगा, y माइनस 3। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, अयोटा को मल्टीप्लिकेशन अभी फ़िलहाल नहीं करते, 15 लिख दें और 20 में से 3 निकाल दें तो क्या आ रहा है, जमा के 17 अयोटा आ रहा है। और अयोटा की 2 की कीमत आप जानते हैं वो किसके बराबर है, अयोटा की 2 हम जानते हैं ये माइनस 1 के बराबर होते हैं, माइनस 1 के बराबर। तो इसी लिहाज से माइनस 1 को जब माइनस 4 से ज़रब देंगे तो ये जमा का 4 हो जाएगा। समझ आइए, ये जमा का 4 कैसे, क्योंकि अयोटा की 2 आप हमारे पास माइनस 1 और माइनस 1 को हमने माइनस 4 के साथ ज़रब दिया तो जमा का 4। इसके बाद आपने क्या काम करना है जी, x जमा 2 है और जमा अयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब अयोटा को ज़रब दे दें तो ये आपके पास 15 अयोटा आ जाएगी वैल्यूज़ और इसके बाद जमा 17 और अयोटा ये और ये भी अयोटा के साथ ज़रब दे तो टेक स्क्वायर आगे जमा 4 अयोटा आ जाएगी। इसके बाद x जमा 2 आ रहा है जी और जमा अयोटा y माइनस 3 और बराबर क्या आ रहा है जी, 15 जमा 4 करें तो ये आपके पास 19 अयोटा आ जाएगा और ये आपके पास देखें जमा के 17 हैं तो अयोटा की पावर 2 की कीमत हम जानते हैं ये माइनस 1 है। ठीक है, तो इसी के मुताबिक x जमा 2 जमा अयोटा इंटू वाई माइनस 3
बराबर किसके आ रहा है जी 19 अयोटा और माइनस के 17। अब इसके बाद हम मुआवजना कर लेते हैं, कंपेयरिंग द रियल पार्ट and imaginary part, both side and imaginary both sides अब देखें हमने हकीकी वैल्यूज़ वो होती हैं जो एक्स योटा के बगैर होती हैं और इमेजिनरी वो वैल्यूज़ होती हैं योटा वाली होती हैं। अब हमने हकीकी के साथ मुआवजना किया तो एक्स जमा 2 बराबर किसके आ जाएगा -17 के। एक्स जमा 2 बराबर किसके आ गया जी -17। और उसके बाद अब इमेजिनरी का हमने जब मुआवजना करना तो ये देखें योटा के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं और यह इधर भी आपके पास 19 योटा है तो y -3 बराबर 19 के आ जाए। हमने मीन्स रियल पार्ट का रियल का कर लिया और हकीकी जो थे उनका मुआवजना कर लिया। उसके बाद जो इमेजिनरी आ रहे थे उनका हमने मुआवजना कर लिया। अब x जमा 2 है तो इस साइड पर क्या हो जाएगी जी माइनस के 2 हो जाएंगे -17 और -2 x बराबर -19 आ जाएगी वैल्यूज़। और इसी तरीके से हम y की फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू तो -3 है तो इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगी जमा का 3 तो 19 जमा 3 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 22। तो इस तरीके हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाए -19 और y की 22। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 2 की बात करते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है एक्स जमा योटा की वाई n2 है एक्स माइनस योटा बराबर है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 2 -3 योटा है स्मॉल ब्रैकेट 5 और फिर स्मॉल ब्रैकेट है -5 जमा 5 योटा फिर स्मॉल ब्रैकेट 5 और फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -3। देखें यहाँ आपके पास योटा है माइनस योटा की 3/5। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को ए के साथ ज़रब किया तो एक्स आ जाएगा जी और इसके बाद एक्स को योटा के साथ तो -x योटा आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि y को ज़रब दी तो जमा y योटा आ जाएगा और इसके बाद y को ज़रब दी तो y का y और योटा की पावर क्या हो जाएगी 2 क्योंकि एक ये योटा और एक ये योटा। और इसके बाद अब इस पार्ट को हम हल करते हैं तो ये 2 -3 योटा आ रही वैल्यूज़। अब देखें हम इन दोनों वैल्यूज़ में से -5 को 5 को कॉमन ले लें। इसको कॉमन ला रहे हैं या फिर ये है कि इसको डायरेक्ट ज़रब दे दें तो -5 के साथ ज़रब दी -3/5 को -3 योटा 3/5 को हमने ज़रब दे दी। ठीक है। और इसके बाद जमा 5 योटा को भी हमने ज़रब दे दी योटा 3/5 कि हमने क्या किया कि जस्ट जो ये योटा 3/5 है इस वैल्यूज़ के साथ उसको ज़रब कर दिए। अब ये देखने x योटा आ जाएगा और जमा y योटा है। अब अयोटा की दो आपके पास जानते हैं वो -1 होता है -1 को माइनस के साथ ज़रब दें तो ये जमा आ जाएगा y। एक डायरेक्ट पार्ट करें कि अयोटा की पावर 2 हमारे पास -1 होता है -1 को -y के साथ ज़रब किया तो जमा y। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो 2 -3 अयोटा आ जाएगा और अब ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस को माइनस के साथ ज़रब दिया जमा और 3 एकम 3 क्या आ जाएगा जी 3 अयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 अयोटा क्योंकि 5 के साथ कैंसिल और -3 अयोटा को -1 के साथ ज़रब दी तो जमा का 3 अयोटा आ जाएगा।
अभी 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब -3 और योटा को जमा के साथ ज़रब दी तो ये -3, ये भी योटा है और ये भी योटा, तो योटा की पावर क्या हो जाएगी 2। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि जी जो हकीकी है उनको अलहदा हम लिख रहे हैं, x जमा वाई आ जाएगा, और जो इमेजनरी है ठीक है उनको हम अलहदा लिखते हैं। तो जमा देखिए -x और जमा वाई अयोटा, यानी इमेजनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया और रियल को अलग। तो अब इधर आपके पास 2 - 3 अयोटा आ रहा है जी, और 3 अयोटा। अब देखिए ये अयोटा की स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 को -3 के साथ ज़रब दिया तो ये आपके पास जमा का 3 बन जाएगा। आपने ये याद बात रखनी कि अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर, तो -1 को हमने -3 के साथ ज़रब दी तो ये जमा का 3 हो जाएगा। इसी लिहाज से अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो x जमा वाई जमा -x और जमा वाई अयोटा इज इक्वल टू, अब हम इसको ज़रब दे दें तो 2 3 6 अयोटा आ जाएगा, और इसके बाद 2 3 6, ठीक है। 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब, अब -3 अयोटा को ज़रब देनी है तो -3 को जमा से -c आ जाएगा, 3 3 9, और योटा की क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसके बाद -3 3 9 योटा आ जाएगा। अब इसके बाद x जमा वाई जमा -x जमा वाई अयोटा इज इक्वल टू 6 अयोटा है और ये -9 अयोटा है, ठीक है। हम पहले 6 लिख रहे हैं और माइनस, देखिए अयोटा की दो आपके पास क्या है -1 को जब 9 के साथ ज़रब देंगे तो ये जमा का 9 हो जाएगा, और ये 6 अयोटा है और ये -9 अयोटा है तो माइनस के 3 अयोटा बाकी रह जाएंगे, ठीक है जी। 6 जमा के और ये माइनस, और इसको हमने कहा दिया कि अयोटा किसके -1 को हमने ज़रब दी 9 के साथ जमा के 9 है, तो x जमा वाई जमा -x जमा वाई योटा बराबर 9 6 कितने होते हैं 15 होते हैं जी, जमा करने तो -3 योटा आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि बोथ साइड कंपेयरिंग कर लें, बाय कंपेयरिंग the real and imaginary part, both side, real and imaginary part both side। imaginary part both side, यानी कि जो बोथ साइड पार्ट्स आ रहे हैं उनका हम मुआवजा कर रहे हैं पार्ट्स। तो आप इसके बाद देखें तो x जमा वाई बराबर 15 के आ जाएगा, और -x जमा वाई बराबर किसके आ जाएगा -3 के। हमें 2 मुसावातें मिल गई। अब इसके बाद हम इसका 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, या फिर ये है कि x हम इधर रख लेते हैं और जमा वाई तो उस साइड पर -y हो जाएगा, और उसके बाद मुसावात नंबर 2 में दर्ज कर दें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन इधर क्या कर रहे हैं कि जी इक्वेशन 1 को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो जमा करें तो x जमा वाई बराबर आपके पास 15 के आ जाएगा, और इधर आपके पास -x जमा वाई इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इसका हमने मुआवजा किया तो x जमा किया करने हैं तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, तो x जमा का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और एक y ये और एक y ये आपके पास
तो वाई आ जाएगा और बराबर किसके आ जाएगी, 15 में से 3 निकाल दें तो ये 12 है। अब आपने वाई की कीमत को फाइंड करना है, तो याद रखें कि 2 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 6। वाई की जो हमारे पास कीमत आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। और अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, आपकी मर्ज़ी है एक में दर्ज कर लें या दो में। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, द वैल्यू वाई इन इक्वेशन 1 में दर्ज कर देते हैं वाई की वैल्यू। तो x जमा वाई है तो जमा 6 लिख दें और बराबर किसके जी, 15 के। तो आप x जमा के 6 है तो किसके हो जाएंगे जी, माइनस का 6। तो 15 में से 6 निकाल दें तो y। सो x की वैल्यूज़ हमारे पास 9 आ चुकी है और y की वैल्यूज़ 6। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो वो हमारे पास है x बटा 2 जमा योटा जमा है y और 3 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 जमा 5 योटा के। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसका जो है इजाफे कर लें। तो वो आपके पास क्या आ रहा है जी, 2 जमा योटा इंटू 3 माइनस योटा आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें 2 जमा योटा के से कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस योटा एक्स के साथ क्या हो जाएगा, उसी रकम के शुमार गुनिंदा के साथ ज़रब। तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 माइनस योटा आ जाएगा। इसके बाद जमा है तो जमा हमने लिख दिया वाई है। अब 3 माइनस योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास, 2 जमा योटा। तो हम इधर लिख रहे हैं 2 जमा योटा आपके पास आ जाएगा, बराबर है आपके पास 4 जमा 5 योटा के। अब इसके बाद x को ज़रब दे लें तो x को ज़रब दी तो 3x आ जाएगा और इसके बाद माइनस, अब x को ज़रब दी तो x योटा आ जाएगा। इसके बाद जमा है तो जमा को 2 y आ जाएगा और जमा y योटा आपके पास आ जाएगा। और बटा क्या जी आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ज़रब दे लें तो 2 3 6 और इसके बाद 2 को माइनस अयोटा के साथ माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। और अब अयोटा को दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब जाना है तो जमा 3 अयोटा आ जाएगा और माइनस अयोटा का क्या बन रहा है जी, स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, 4 जमा 5 अयोटा के। तो 4 जमा 5 अयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद देखें तो हकीकी को अलहदा कर लें तो वो आपके पास 3x और जमा 2y आ रहा है वैल्यूज़, और इमेजिनरी को अलहदा करें तो जमा माइनस x और जमा y अयोटा, हमने इमेजिनरी को अलहदा कर लिया। और इसके बाद नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही वो आ रही हैं जी 6 माइनस 2 है अयोटा जमा 3 अयोटा है तो जमा का अयोटा आ जाएगा। और इसके बाद अयोटा का स्क्वायर है तो आपको मालूम है कि माइनस अयोटा का स्क्वायर है आपके पास -1 और -1 को जब हमने इस माइनस के साथ ज़रब दिए तो ये जमा का 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट पार्ट कर लिया कि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 को जब इस माइनस से ज़रब दें तो जमा 1 आ जाएगा और 4 जमा 5 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या लिखना है जी, 3x जमा 2y और जमा -x जमा y अयोटा और बटा क्या आपके पास जी 6 जमा 1 7 जमा अयोटा है। इसके बाद आप 4 जमा 5 अयोटा है तो चीले पाई ज़रब दे दें
जिसका बटा नहीं, तो एक को अपने इस वैल्यूज़ के साथ और 7 जमा जोटा को इस वैल्यूज़ के साथ। तो ये आपके पास 3x जमा 2y जमा -x जमा y योटा इज इक्वल टू 4 जमा 5 योटा मल्टीप्लिकेशन बाय 7 जमा योटा। तो अब इसके बाद 3x जमा 2y और जमा -x जमा y और योटा। अब इनको ज़रब दी तो 7 4 28 आ जाएगी हमारे पास, और इसके बाद जमा 4 योटा आ जाएगा, और फिर 5 को ज़रब दी तो 7 5 35 योटा आ जाएगा, और 5 एकम 5 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया जी, 3x जमा 2y और जमा क्या जी -x जमा y योटा इज इक्वल टू, देखें अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या है -1, तो -1 को ज़रब दी 5 के साथ जमा का 5 हो जाएगा। अब जमा का 5 को सॉरी अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 और -1 को जमा 5 से ज़रब देंगे तो वो माइनस का 5 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 28 और जमा देखें 35 और जमा 4 39 योटा आ जाएगा, और आगे आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी जमा 5 है तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि योटा किसके -1 को जमा 5 से ज़रब दी तो -5 आ जाएगा। तो इसके बाद हम 28 में से 5 निकाल देंगे तो 23 आ जाएगा, और जमा 39 से योटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने कंपेयरिंग कर लेनी है। कंपेयरिंग क्या करना जी, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड। पार्ट्स बोथ साइड। हमने अब हकीकी इदाद मीन्स रियल का अलहदा मुवाजना करना, तो वो आपके पास 3x जमा 2y इज इक्वल किसके बराबर आ रहा है 23 के बराबर। इसको आपने मुसा नंबर 1 का नाम दे लेना, और दूसरा आपके पास जो आ रही है -x और जमा y बराबर किसके आ रहा है जी 39 के, यानी इमेजिनरी का हमने इमेजिनरी के साथ मुवाजना किया, तो ये मुसा नंबर 2 है। अब देखें मुसा नंबर 1 में हमारे पास 3x जमा 2y और इधर x है। हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन जो मुसावात हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1 को माइनस कर दें हम, सॉरी माइनस इधर मौजूद है, जमा 3 के साथ हम क्या कर देंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल हैं तो इनके कॉन्स्टेंट सेम करने के लिए हम अब इसको 3 के साथ ज़रब दे देंगे, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और इनको मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को तो हमने वैसे का वैसे ही लिख लेना है, 3x जमा 2y इज इक्वल टू 23 है, और अब आगे हमने लिखा जमा 3, इक्वेशन 2 को 3 के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 3 के साथ किया तो -3x आ जाएगा, और जमा का 3y आ जाएगा, और आगे इसके बाद 9 3 27 7 2 80 3 3 9 और 2 11 आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने इनको क्या कर देना है जमा है, तो ये 3x -3x कैंसिल हो जाएगा, 3 जमा 2 5y आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा जी 7 को जमा 3 के साथ किया तो 10
एक हासिल 2 जमा 1 3 और एक हासिल 4 और 140 आ जाएगी। इसके बाद आप y की कीमत निकालना चाह रहे हैं तो 5 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम, क्योंकि इधर आपके पास ज़रब हो रहा है। तो 140 बटा 5 किया तो देखें 5 2 10 और 5 8 40। इस तरीके से हमारे पास जो y की कीमत आ रही है वो 28 आ रही है। इसके बाद आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू किसका आ रहा है 28, पुटिंग द इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, द वैल्यू आपने देखना है कि जिसमें आपको आसानी से कीमत दर्ज कर सकते हैं। देखें इधर हमें वाई में दर्ज करते हैं, फिर 28 को ज़रब देना पड़ेगा, उसके बाद तकसीम करना पड़ता है तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लें, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मौजूद है, तो हम इक्वेशन 2 का बात कर लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जिस मर्ज़ी में दर्ज कर लें, दोनों मुसावात में से। तो अब ये इसमें आसान है तो इसलिए हम इसमें दर्ज कर देते हैं माइनस एक्स है और जमा वाई है, तो वाई की जगह हम 28 दर्ज कर देंगे, बराबर ये 39 के आ जाएंगे। अब माइनस एक्स है, 28 जमा का, तो इस साइड पर आकर के इसका हो जाएगा जी माइनस का। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 39, 9 में से 8 जाएँ तो 1 और 3 में से 1 11। तो एक्स इधर माइनस मौजूद है तो इधर हम दोनों साइडों पर माइनस से ज़रब दे दें। यहाँ ये माइनस है तो इधर आकर जमा है तो ये माइनस में हो जाएगी कन्वर्ट। मीन्स हमने दोनों साइड पर माइनस से ज़रब दे दिया तो ये माइनस जमा और ये माइनस 11 आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से हमने जुज़ नंबर 3 का सोल्यूशन निकाल लिया है कि एक्स बराबर -11 के आ रहा है और वाई की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही वो 28 आ रही। ठीक है, इसी तरीके से हम आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ अगर Z1 भी दिया गया -13 जमा 24 अयोटा है और Z2 है x जमा y अयोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू 27 प्लस 15 अयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की भी वैल्यूज़ दी गई है, Z2 की भी, और Z1 में से -Z2 करना है बराबर -27 जमा 15 जोटा। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो Z1 की वैल्यूज़ हमारे पास दी गई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2, पुटिंग द वैल्यू Z1 and Z2 and we get, हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो Z1 आपके पास है -13 है और जमा के 24 यूटा है, और अब आगे माइनस है। तो माइनस देखें यहाँ तो डायरेक्ट इसको ज़रब दे दें, नहीं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स जमा वाई अयोटा, क्योंकि माइनस जब बाहर होगी तो दोनों के नाम तो चेंज हो जाती हैं। तो बराबर क्या जी -27 माइनस का 27 जमा 15 अयोटा है। इसके बाद आपने क्या काम करना है जी, -13 आ रहा है और जमा का 24 अयोटा और माइनस एक्स और माइनस ही वाई अयोटा आ जाएगी, बराबर किसके आ जाएगा जी -27 जमा 15 अयोटा। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि जो हकीकी वैल्यूज़ उनको अलहदा कर लें और इमेजनरी को अलहदा। तो हकीकी हमारे पास जो आ रही है वो -13 मीन्स रियल पार्ट जो हमारे पास है -13 और -x आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरे हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ रहे हैं वो है जमा 24 और माइनस का y अयोटा, बराबर ये किसके आ रहे हैं जी -27
जमा 15 आयोटा क्या। इसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स। अब हमने मुआवजा कर लेना है, कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट्स एंड imaginary parts। imaginary parts both sides। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट्स का बोथ साइड हम कर रहे हैं, बोथ साइड मुआवजना। तो ये -13 और -x बराबर -27 के आ जाएगा, और -x इज इक्वल टू 15 के आ जाएगा। जो हकीकी पार्ट्स हैं हमने उनको अलहदा लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट्स जो आ रहे थे वो हमने अलहदा लिख दिया। अब -x है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा जी, जमा का x हो जाएगा, और ये -23 है तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। अब x -13 और जमा के 27, 7 में से 3 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 निकाल दें तो 1, सॉरी 7 में से 3 निकाल दें तो 4 आ जाएगा। मीन्स ये आपके पास 14 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। और इसी तरीके से -y तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का हो जाएगा, और ये जमा का 24 है तो इस साइड पर जमा का 15 आकर माइनस का हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 24 में से 15 निकाल दें तो ये आपके पास 9 आ रहा है। इस तरीके से जो x की वैल्यूज़ हमारे पास 14 आ जाएगी और y की वैल्यूज़ 9 आ जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ अगर हमारे पास x जमा योटा y का होल का स्क्वायर हो बराबर है 25 जमा 60 अयोटा। तो इसमें हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें तो x जमा योटा y का स्क्वायर है तो हम फार्मूला लगा देंगे कि x की पावर हमारे पास क्या होता है जी 2 जमा y की पावर भी 2 और जमा 2xy, x और y की जगह हमारे पास अयोटा है, और बराबर हमारे पास जो आ रहा है वो 25 जमा 60 अयोटा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो x की पावर हमारे पास क्या आ रहा है जी स्क्वायर, और यहाँ भी अयोटा क्या, तो जमा अयोटा का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर आ रहा है, और जमा 2xy का अयोटा है, और बराबर क्या जी हमारे पास 25 जमा 60 अयोटा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 ही होता है, -1 को जब हम जमा y की स्क्वायर के साथ ज़रब देंगे तो -y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम y का स्क्वायर कैसे हुआ कि अयोटा किसके -1 को जब जमा के साथ ज़रब दें तो माइनस हो जाएगा y का स्क्वायर, और जमा क्या है जी 2xy और योटा इज इक्वल टू 25 जमा 60 योटा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का आपस में मुआवजा कर लें तो बोथ साइड का, तो कंपेयरिंग द रियल पार्ट, रियल एंड imaginary part, imaginary parts both sides, दोनों साइडों पर हम इसका क्या करते हैं जी बोथ साइड्स मुआवजा किया,
तो x की 2 माइनस y की 2 आपके पास 25 के बराबर आ जाएगी। x की 2 माइनस y की 2 ये आपके पास किसके आ जाएगी, 25 के बराबर आ जाएगी। और दूसरा आपके पास वैल्यूज़ 2xy इज इक्वल टू 60। तो अगर इधर से y की वैल्यूज़ को मौसा नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं, तो 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो y की वैल्यूज़ हम निकालना चाहिए, तो आ जाएगी 60/2x और y बराबर 2 3 60 30/x आ जाएगी। इसको मुसा नंबर हम अगर इधर दे 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब y की जो वैल्यूज़ है वो पुटिंग इन द इक्वेशन y वैल्यू तो हमारे पास आई है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या कर दिया, x की तो पावर 2 है हमारे पास, जब माइनस y आपके पास क्या आ रही है, 30/x आ रही है। तो अब हमने क्या दर्ज कर दिया जी, 30/x का स्क्वायर बराबर हमारे वैल्यूज़ मिल रही है वो 25 है। ठीक है, अब x की पावर 2 और अब माइनस 30 का मुरब्बा लिया तो 900 हो जाएगा, और बटा क्या जी, x की पावर 2 बराबर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, 25। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इसका जो इजाफे कर ले लें, तो ये x की पावर 2 है, तो ये क्या बन जाएगी, x की जिसका बटन हो तो एक को तकसीम किया x की पावर 2 आ जाएगा, x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ ज़रब किया तो x की पावर 4, और इसके बाद माइनस 900 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा जी, 25। अब इसके बाद आपने चीले पाई ज़रब दे दिया तो इसका बटा 1 है, तो 1 को ज़रब दिया तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, और जमा माइनस 900 आ रहा है और बराबर किसके जी, 25 के साथ x की 2 ज़रब हो जाएगा तो 25 x की 2 है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि इसको x की पावर 4 ये माइनस का 25 हो जाएगा जी, इस साइड पर आकर 25 x की 2 और माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसकी तज्ज़ी करनी है, तो तज्ज़ी कैसे कर पाएंगे, तो इसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो 3 के साथ किया तो 3 3 9 इस तरीके से, फिर 3 एकम से 100 आ जाएगा, फिर 2 पे किया तो 50, फिर 2 2 4 2 5 25। यानी अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको ज़रब करें तो वो हमारे पास -900 आ जाए, और जब जमा करें तो माइनस के 25। वो हमारे पास दो नंबर्स हैं, 45 माइनस का ले लें और 20 आपने क्या ले लेना है, जमा का। अब इसको ज़रब दें तो ये आपके पास -900 हो जाएगा, जब आप जमा करेंगे तो -45 में से निकाल देंगे जमा के 25 तो सॉरी 20 निकाल देंगे तो माइनस के 25 आ जाएंगे। तो इसी की बजाय एक्स की पावर 4 माइनस 45 एक्स की पावर 2 और इसके बाद जमा का 20 एक्स की पावर भी 2 आ रही है और -900 आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास एक्स की पावर 2 -45 आ जाएगा और इसके बाद जमा है तो 20 कॉमन ले लें तो ये भी आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो एक्स की पावर 2 और माइनस के 45 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 2 जमा 20 और एक्स की पावर 2 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसकी जो वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी एक्स की पावर 2 जमा 20 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की पावर 2 माइनस 20 क्या आ जाएगी। तो इसके बाद हम देखें तो एक्स की स्क्वायर
-45 इज इक्वल टू 0 है, तो x की जो स्क्वायर आ जाएगा -45 इस साइड पर रखेंगे, जमा का 45 है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर आपके पास मुसावात है x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो आप कह सकते हैं कि जी वैल्यूज़ हम दर्ज कर रहे हैं। x के वैल्यूज़ मुसा नंबर x के पावर 2 इज इक्वल टू -20, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, x की 2 की और x की 2 बराबर 45, यानी ये दोनों वैल्यूज़ हम दर्ज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास दो मुसावातें बन जाएंगी। हमने x की पावर स्क्वायर की जगह -20 को दर्ज किया, -20 के माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 45 माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू 25 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस वाई की 2 है तो हम उसको इस साइड पर दूसरी साइड पर ले कर जाएँ तो ये जमा की वाई की 2 हो जाएगा, और -20 और ये जमा का 25 है तो इस साइड आकर माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद y की पावर हमारे पास क्या जी 2 है, तो ये आपके पास माइनस की दोनों वैल्यूज़ 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसकी अगर तस्दीक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाए माइनस। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी उतनी इसकी तस्दीक करें तो 3 ज़रब 3 ज़रब 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ से जज़र लेने से दोनों साइडों पर हमने क्या कर लिया, जज़र ले लिया, तो -3 ज़रब 3 और ज़रब 5 कर दी। तो जज़र दोनों साइडों पर जज़र लेना से साथ जमा माइनस लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू जमा माइनस। देखें एक वैल्यूज़ आपके पास स्क्वायर बन रही है 3 का स्क्वायर, तो जज़र के साथ कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 3 का जज़र 5 आ जाएगी, 3 का जज़र 5 वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसी तरीके से आप जुज़ नंबर इसको हल करें तो 45 है, ये माइनस वाई की स्क्वायर है वो बराबर 25 है, तो वाई का स्क्वायर हम दूसरी साइड पर ले करके तो जमा का हो जाएगा, और 45 जमा का 25 है तो इस साइड पर आकर माइनस का 25 है, और वाई के स्क्वायर जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है जी 20। इसके बाद हम दोनों तरफ जज़र ले लें, दोनों टेकिंग द स्क्वायर रूट स्क्वायर बोथ साइड्स 20, तो y की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है यहाँ वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास जमा -20, कोई तस्दीक करें तो 5 2 तो 4 4 5 20, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5, y इज इक्वल टू जमा -2 5 का जज़र आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखें हम जुज़ नंबर 2 की बात करते तो वो भी हमारे पास x जमा अयोटा वाई होल का स्क्वायर है बराबर है 64 जमा 48 अयोटा की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया तो x का स्क्वायर जमा अयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा, x की 2 जमा y की 2 जमा 2, ये भी मीन्स 2x y और अयोटा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है जी 64 जमा 48 योटा है। अब इसके बाद देखें तो योटा की स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या होता है -1 कि -1 को जब y के साथ जमा के साथ ज़रब देंगे तो -y की और स्क्वायर हो जाएगी, और जमा 2 xy योटा है, और बराबर क्या है जी 64 जमा
48 का योटा। ये इस माइनस की समझ आ गई, क्योंकि योटा की तो हमारे पास माइनस है, और माइनस को जब जमा के साथ ज़रब दें तो माइनस आ जाता है। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग क्या जी, रियल एंड imaginary parts both sides। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, अब हमने पास जो रियल हैं वो रियल के बराबर आ जाएंगे पार्ट्स, और जो इमेजिनरी हैं वो इमेजिनरी के पास। तो वो एक्स वाई इज इक्वल टू 48, उसको हमने मुसावा नंबर 1 का नाम दे देना है। अब इधर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ रही है जी, देखें तो 2x y के साथ ज़रब हो रहे हैं, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे जी। 2x तो मीन्स y बराबर 2 2 4 और 2 4 8 बटा x आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या कहना है कि जी y की जो वैल्यूज़ है, y की वैल्यूज़ हमारे पास 24 बटा x, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। वैल्यूज़ हम दर्ज कर देते हैं, तो 24 x की पावर 2 माइनस 24 बटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसके बाद x का हमने स्क्वायर ले लिया, और माइनस 24 को ज़रब दी 24 के साथ, तो ये आपके पास 4 4 16 आ जाएंगे, 6 का हासिल 4 2 8 1 9, और उसके बाद 4 2 8 और 2 2 4, तो 6 17 और 576 आ जाएंगे। 576 बटा x का स्क्वायर बराबर है 64। इसके बाद इसके हमने क्या कर लिया, जो इजाफे का ले लिया, तो वो क्या आ रहा है जी, x की पावर 2 आ रहा है। तो x की पावर 2 जिसका बटा 1 है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 और माइनस 576 बराबर किसके आ जाए जी 64 x की पावर 2। इसके बाद x अकेला आ रहा है। फिर इसके बाद हमने चिले पाई ज़रब दे देनी है, तो x की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस 576 और बराबर किसके आ जाएगा जी 64। अब ये आप चिले पाई ज़रब दें तो x की 2 इधर आकर ज़रब हो जाए। इसके बाद हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 64 x की पावर 2 और माइनस 576। अब हमने ऑर्डर पीरियड ढूंढने हैं, जिनको हम ज़रब दें तो वो माइनस 576 हो जाएं, और जब जमा करें तो माइनस 64 के आ जाएं। तो वो जो हमारे पास नंबर्स जो होंगे वो माइनस का 72 होगा, और जमा के 2 2 4 4 2 8 होंगे। देखें अब ज़रब दें तो माइनस बन जाएगा आपके पास माइनस के 576। अब इनको जमा करें तो माइनस 72 में से जमा 8 निकाल दें तो माइनस 64 आ जाएगा, ठीक है। इसी वाले से हमने लिख दिया x की पावर 2 माइनस 72, तो इधर x की पावर 4 आ रहा है, तो ये x की पावर 2 और माइनस के 72 x की पावर 2 आ रहा है, और जमा के 8 x की पावर 2 माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया x की पावर 2 माइनस 72, और इसमें से जो कॉमन आ रही है चीज़ वो सिर्फ 8 कॉमन आ रहा है, तो ये x की पावर 2 माइनस 72 बाकी बचें, 576 को तकसीम करें 8 पर तो 0। अब इसके बाद x की पावर 2 जमा 8 आ जाएगा जो कॉमन आ चुके हैं, और उसके बाद x की पावर 2
माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स की पावर 2 जमा 8 को 0 के बराबर रख लें और एक्स की पावर 2 माइनस 72 को भी आपने 0 के बराबर लिख लेना है। और इसके बाद देखें तो एक्स की पावर 2 आपके पास माइनस 8 की आ जाएगी और एक्स की पावर 2 आपके पास ये किसकी आ जाएगी, 72 की। ठीक है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स दोनों तरफ आप जज़र ले लें तो एक्स आ जाएगा और ये आपके पास माइनस 8 का जज़र आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल, तो एक्स की कीमत जो आपके पास आ जाएगी। अब तस्दीक कर लें इसकी, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8 आ जाता है जी। तो एक हमारे पास जोड़ा बन रहा है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, मीन्स 2 की पावर 2 जैसे के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद इसकी वैल्यूज़ हम निकाल लें तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है, जज़र। तो साथ के जब भी जज़र लेते हैं एक्स वाई के साथ तो साथ आपने क्या लिखना होता है, जमा माइनस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, तो इधर भी आपके पास जमा माइनस 72 आ जाएगा। तो एक्स की आज जैसे कि हम मुरब्बा कैंसिल, तो जमा माइनस, तो अब 72 की हम तस्दीक कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है जी। तो 2 एकम 2 3 6 और 2 6 12 और 6 6 36, तो 6 एकम 6 मीन्स हम मुख्तसर सी तस्दीक कर रहे हैं ताकि पता चल जाए। 2 ज़रब 6 ज़रब 6, तो मीन्स अब ये 6 6 का स्क्वायर बन रहा है तो इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे, जमा माइनस 6 2 का जज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो y किसके बराबर थी, y की जो वैल्यूज़ थी वो थी हमारे पास 24 बटा x। ठीक है, तो अब हम x की जो वैल्यूज़ है जमा माइनस 2 पुटिंग 2 माइनस 2 का जज़र पुटिंग इन द इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया था उधर 2 का। ठीक है जी, पुटिंग इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 में, तो देन वी गेट जो वैल्यूज़ हम हासिल करेंगे वो आपके पास 24 जमा माइनस हम साथ ही लिख देते हैं और 2 माइनस 2 का जज़र, तो y बराबर आपको वैल्यूज़ 2 2 एकम 2 2 2 4 मिल जाएगी और जमा माइनस 12 माइनस 2। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करना चाहें तो अब इसको हम जज़र माइनस 2 के साथ ज़रब दे दें और नीचे भी माइनस 2 के साथ ज़रब। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगी जी जमा माइनस 12 माइनस 2 का जज़र आ जाएगा और बट्टा नीचे जज़र के साथ जज़र, देखें ये माइनस माइनस जमा हो जाएगी और 2 2 4 मीन्स 2 का स्क्वायर बन रहा है और बटा क्या जी जज़र, जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी जमा माइनस 12 जज़र माइनस 2 बटा क्या जी 2, तो y की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी जमा माइनस 6 माइनस 2 का जज़र। नहीं तो आप इस तरीके से करें कि x के स्क्वायर की वैल्यूज़ से ही डायरेक्ट आप पुट कर दें मुसावा नंबर 1 में, तो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हम लिखते हैं कि जी x की पावर 2 है, ये मुसावा नंबर जो 72 आ रही है इसको हम मुसावा नंबर 1 में दर्ज कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये भी इस तरीके से जवाब निकालना आपको आसान हो जाएगा, बजाय कि आप इस तरीके से मुसावा नंबर 2 में अगर दर्ज करेंगे तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, द वैल्यू इन इक्वेशन हम 1 में दर्ज करें तो जो इक्वेशन 1 हमारे पास है
वो जी है एक्स की 2 माइनस वाई की 2 बराबर 64 के है। एक्स की 2 माइनस वाई की 2 बराबर है वो 64 के। तो इधर हम दर्ज कर दें अगर एक्स की जगह 72, तो ये आपको सॉल्व करना आसान होगा बजाय कि आप उसमें हल करें। तो देखें 72 है, तो ये अब उस साइड पर माइनस वाई का स्क्वायर है तो उस साइड पर चला जाएगा, तो ये जमा का हो जाएगा। और 72 में से हम निकाल दें माइनस के 64, तो y की पावर 2 इज इक्वल टू 72 में से 64 निकाल दिया तो 4, 12 में से 4 तो 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ जज़र मुरब्बा लेने से, स्क्वायर रूट लेने से, तो 8 का जज़र का भी तो जमा माइनस आ जाएगा। तो y जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल और जमा माइनस। अब 8 की तर्ज करें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 आपके पास आ रहा होता है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जमा माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस पार्ट को भी हम इसी तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं दूसरे पार्ट के, तो वो ये है कि एक्स की स्क्वायर आपके पास -8 के आ रहा है, तो आप कह दें कि एक्स की जो स्क्वायर है -8 आ रहा है, वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है एक्स की 2 माइनस वाई की 2 बराबर 64 है। एक्स की 2 की जगह हमने -8 दर्ज कर दें। और अब इसके बाद देखें तो माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू तो बराबर 64 के आ रहा है, बराबर किसके आ रहा है जी, 64 के। हमने जस्ट एक्स की स्क्वायर की जगह -8 दर्ज किया। अब इसके माइनस वाई की 2 है तो उस साइड पर कर जाकर जमा की वाई की 2 हो जाएगा, और ये -8 और -64 आ जाएंगे। तो वाई की पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए -8 और -64 कितने होते हैं, 64 जब माइनस के 72 आ जाए, -72। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो जमा माइनस आ जाएगा, जैसे कि सामने कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर आ जो आपके पास आ जाएगी जमा माइनस। अब 72 का हमने तस्दी कर लें, तो 2 3 6 और 2 6 12, तो मीन्स 6 बाहर आ रहा है कि 6 ज़रब 6 36 और 36 2 72 आ रहा है, और साथ क्या जी माइनस है। आप देखें ये 6 का तो स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर जब बन जाएगा तो जैसे कि समरबा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर जमा माइनस 6 2 का जज़ा माइनस 2 का जज़ा आ रहा है। तो अगर आप चाहें इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, या अगर आपको मुश्किल है तो आप जस्ट मसाला नंबर 1 में x की 2 की कीमत और y की 2 की कीमत दर्ज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि ये आप काम करना चाहें। अगर इस तरीके से अच्छा लगता है तो आप ये तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, अगर Z1 इज इक्वल टू 2 जमा 3 है योटा, और Z2 जो है वो 1 माइनस अल्फ़ा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज Z1 एंड Z2, पुटिंग द वैल्यू इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, Z1 एंड Z2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें दर्ज किया तो इमेजिनरी Z1 आपके पास है जी, जो 2 जमा 3 और योटा है, उसको मल्टीप्लिकेशन हमने किससे करना है जी, 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी बराबर 7 है। तो इमेजिनरी पार्ट हमने लेना है, तो इस सबसे पहले तो हम इसको ज़रब दे लें, 2 को ज़रब दी 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद 2 को ज़रब दी तो -2 अल्फ़ा आ गया। अब इसके बाद हमने जमा 3 योटा और -3 अल्फ़ा योटा आ रहा है, बराबर क्या है जी 7। तो इमेजिनरी
तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा, इसमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन ले लें तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब बात समझ लें, यहाँ उन्होंने कहा जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है और वो किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 है। तो ये माइनस जमा का 3 है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाए, बल्कि ये कहा लेकिन माइनस 3 अल्फ़ा है तो इसको दूसरी साइड पर ला कर गए तो जमा का 3 अल्फ़ा हो जाएगा। और ये 3 जमा का है तो ये जमा का 7 है तो उस साइड पर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का कितने जी, 7। तो 3 अल्फ़ा, तो माइनस जमा के 3 में से माइनस 7 निकाल दें तो माइनस 4 आ जाएगा। और आप इसके बाद अल्फ़ा की कीमत आपको चाहिए तो 3 अल्फ़ा के साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।